ये श्रृंखला विशेष रूप से अमीर लोगों को मानसिक, शारीरिक, भावनात्मक नाखुशी, अकेलेपन, तनाव, चिंता और किसी भी प्रकार के डर से बाहर निकालने के लिए डिजाइन की गई है। अहिंसा, नॉन वायलेंस, मन से, वचन से, कर्म से मैं संकल्प लेता हूँ। मन से, वचन से, कर्म से अहिंसा का पालन करूँगा। अहिंसा का पालन करूँगा। अहिंसा का पालन करूँगा। अहिंसा क्या है? मेरे द्वारा किसी को किसी प्रकार का भी कष्ट ना हो। सत्य क्या है? सत्य क्या है? सत्य क्या है? अपने आप से पूछूंगा, सत्य क्या है? सत्य जो मैं समझ पाया हूँ, सत्य जो पहले था, जो अभी है और जो आगे भी रहेगा। सत्य में कोई बदलाव नहीं होता। जो चीज़ जैसे है उसको ही मैं मन में धारण करूँगा, उसको ही मुँह से बोलूँगा और कर्म के द्वारा वही आचरण करूँगा। मैं ऐसा संकल्प लेता हूँ। मैं एक ऐसा संकल्प लेता हूँ जो पहले भी था, जो आज भी है और कल भी रहेगा। उसी को मैं सत्य कहता हूँ। सनातन धर्म का मूल है सत्य और प्रेम। ये तो सभी धर्मों ने कहा है और मूल में यही है। मैं पंथों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं शुद्ध धर्म की बात कर रहा हूँ, चाहे कोई भी धर्म हो। और जब धर्म में आदमी होता है तो खान पीन पे बहुत ज़्यादा ख्याल रखता है। शुद्ध खाना खाना उसका मूल में है। अगर खाना शुद्ध नहीं है तो धर्म में आदमी कैसे चलेगा? अहिंसा और सत्य, वैसे तो सब धर्मों में बहुत कुछ चर्चा हुई है, परंतु जैन धर्म में बहुत ही सुंदर ढंग से इन दोनों को मिला के कहा गया है कि हिंसा न करना अर्थात प्रेम करना, अर्थात अंदर और बाहरी हिंसा न करना। आगे कहा गया है जिसमें आत्मा है उसे न मारो, न सताओ, न कष्ट दो, न उसे अपमानित करो और न उससे अनुचित व्यवहार करो। यहाँ पे एक बहुत सुंदर बात कही गई है जिसमें आत्मा है। इसको आइए समझते हैं। जैसे हम क्रोध करते हैं तो पहले क्रोध कहाँ करते हैं? हम अपने ऊपर करते हैं। पहले क्रोध हमारे अंदर आता है, फिर उसको हम वमन करते हैं जो बाहर क्रोध के रूप में आता है। मैंने यहाँ शब्द वमन का यूज़ किया है, यानी उल्टी करना। उल्टी का मतलब जो हमने खाया वही हमने बाहर निकाला, उसको हम वमन बोलते हैं, उल्टी बोलते हैं, कुछ भी नाम दे दीजिए। जैसे क्रोध पहले हमने खुद अपने अंदर किया, इसे ही जो मैं हूँ, मेरा स्वरूप क्या है? मेरा स्वरूप है आत्मा, जो मेरी पहचान है। जब तक वो है तब तक मैं हूँ। मेरे आँख, कान, नाक, आँख से मैं देख पाऊँगा, कान से मैं सुन पाऊँगा, मुंह से बोल पाऊँगा, आदि आदि। यानी कि मेरी पहचान मेरी आत्मा है। मेरा संचालन करने वाली शक्ति मेरी आत्मा है। आत्मा के बिना मेरा कोई भी अस्तित्व नहीं है। इसके आगे बहुत सुंदर बात जैन धर्म में कही गई है। उन्होंने सत्य को बहुत बारीकी से पहचाना है। दूसरों को पीड़ा पहुंचाने वाला असत्य भाषण को भी हिंसा का ही एक अंग माना गया है। ये हमारे अंदर की बात है। यानी क्रोध पहले हमने अपने अंदर लिया, ऐसे जैसे हमने कोई असत्य बात कह दी तो वो हमारे को भी नुकसान पहुंचाए बिना रहेगी नहीं। और जो हमको नुकसान पहुंचा रही है वो हमको सुख कैसे देगा? सुख का संबंध हमारी आत्मा से है। हमारे अंदर जो अंदर क्रिया हो रही है उससे मतलब है। इसीलिए मैं कहता हूँ, आइए मिल के ढूंढते हैं कि सुख कहाँ है। यकीन मानिए, सुख हमारे चारों तरफ सुख ही सुख है। दुख का कोई अस्तित्व ही नहीं है। दुख कोई चीज़ होती ही नहीं है। जैसे असत्य कोई चीज़ नहीं होती, जो होती है वो सत्य ही होती है। इस तरह से ही सब और सुख ही सुख होता है, दुख होता ही नहीं है। मैं अब इस एपिसोड को लंबा ना करते हुए आगे के एपिसोड्स में मैं इसकी और व्याख्या करूँगा। मैं आपसे
फिर दोबारा प्रार्थना करता हूँ कि इसको आप लाइक कीजिए और जो भी आपके सगे संबंधी हैं, जिसको भी सुख की ज़रूरत है, उनको आप इसको शेयर कीजिए और अपना कल्याण भी कीजिए, दूसरे का कल्याण भी कीजिए। धन्यवाद। सब कुछ विशेष है यदि आप ऐसा सोचते हैं तो। हर पल यादगार है यदि आपको ऐसा लगता है। हर कोई अद्वितीय है यदि आप ऐसा देखते हैं। जिंदगी खूबसूरत है यदि आप ऐसा सोचते हैं तो। सकारात्मक सोचें और खुश रहें।